अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने यहाँ पर 16 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर आया है जिसमें हमें महावाचन उत्सव ये मनाना है। ये देखिए यहाँ पर महावाचन उत्सव 2024 ये उपक्रम को जो है तो हमें स्कूलों में मनाना है। इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। लोग यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस उपक्रम का नाम क्या है। तो इस उपक्रम का नाम है महावचन उत्सव। इस उपक्रम का नाम है। इसमें जो है 3 गढ़ बनाए गए हैं। पहला गढ़ जो है वो इयत्ता तीसरी से 5वीं है। दूसरा गढ़ यहाँ पर 6ठी से 8वीं है और तीसरा गढ़ 11वीं 9वीं से 12वीं है। ऐसे 3 गढ़ यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके जो मकासिद है, वाचन उत्सव मनाने के मकासिद क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ पर आपको सरसरी तौर पर बताता हूँ कि वाचन करने से बच्चों के अंदर जो उनकी संस्कृति है वो निर्माण होंगी, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने की, मुताला करने की सलाहियत पैदा होगी। मराठी भाषा का, मराठी साहित्य का और मराठी संस्कृति का विद्यार्थियों के अंदर वो लोग उससे जुड़ जाएंगे और दर्जेदार साहित्याचा व लेखक कवीच्या विद्यार्थ्यांनी परिचय करून देने, यानी जो दर्जेदार ऊंचे अच्छे साहित्यकार है और लेखक है, मुसन्निफ जिसको हम लोग कहते हैं, राइटर्स, उनके बारे में विद्यार्थियों को पता चलेगा और विद्यार्थियों के अंदर सृजनशीलता और भाषा संवाद, ये जो कौशल्य है, ये जो सलाहियतें हैं वो पैदा होगी स्टूडेंट्स के अंदर। अब इस जो कालावधि है इसकी, वो कालावधि 16 अगस्त से है। 16 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक इसको मनाना है हमें। और ये वाचन के अंदर कौन कौन से उपक्रम हैं वो तमाम डिटेल भी यहाँ पर दिए गई है कि मुख्य अध्यापक ने जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन का नाम दिया गया है नीचे, mahautsav-vachan.org, ये एक एप्लीकेशन है। इस वेबसाइट पर हम लोग को जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को अलग से एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। इसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, विद्यार्थी ने वाचन व लेखन करने। विद्यार्थी वाचन और लेखन कब तक करेंगे? 20 अगस्त से 30 अगस्त तक। उसके बाद मुख्य अध्यापक ने लेखन वीडियो अपलोड करने, जो लेखन का काम करवाएंगे हम लोग बच्चों को लिखने के लिए, वो 20 अगस्त से 29 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद मूल्यांकन यानी कि कद्र पैमाई उनकी, कि वीडियो जो है तो बराबर है, स्टूडेंट्स के लिखा हुआ जो मैटर है उसकी छानबीन करना, वीडियो उसी के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, फ़ोटो वही है या नहीं है, ये सब करने का काम जो है तो 29 अगस्त से 15 सितंबर तक चलने वाला है। शाला स्तर पर कब तक चलेगा, तालुका स्तर पर कब तक चलेगा, ज़िला स्तर पर और राज्य स्तर पर, वो सब डेट यहाँ पर दी गई है। इसको एक मर्तबा जिन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की वो यहाँ पर गौर करेंगे। उसके बाद पारितोषिक यानी इनामात वगैरह भी दिए जाएंगे। उसकी डेट यहाँ पर दी गई है कि जो समिति बनेगी वो कब इनाम देगी, कब उसका निर्णय होगा, ये तमाम बातें जो है तो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद विषयाची निवड वो लिखाणाची पद्धत और आकलन, अभिव्यक्ति, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए। विद्यार्थ्यांनी वाचनासाठी निवडलेले पुस्तकांचा विषय, लिखाणासाठी विद्यार्थ्यांनी वापरलेली भाषा, शुद्ध लेखन, हस्ताक्षर नीटपणे, विद्यार्थ्यांनी वाचलेल्या पुस्तकाचे किंवा विषयाचे त्या विद्यार्थ्याला झालेले आकलन विचारात घेऊन गुणांकन करावे। विद्यार्थ्यांनी वाचलेल्या पुस्तकांचा परिचय स्वभाषेत करणे, पुस्तकाबाबतचे मत, विद्यार्थ्याची वैचारिक भूमिका, ये तमाम जो चीज़ें रहेगी, इसके विद्यार्थी ने जो बुक पढ़ा है, जो किताब पढ़ा है,
तो उससे उसके अंदर उसके भाव क्या है, वो तमाम चीज़ें जो जांच करने वाले लोग हैं, जब हम लेखन करके विद्यार्थी लोगों का देंगे इन लोगों के पास ज़िला स्तर पर, तालुका स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो ये लोग सब चेक करेंगे ये सब पॉइंट्स, इसके अंदर ये बताया गया है। आगे आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि यानी इसे किस तरीके से उपक्रम को हमें करना है। इसकी औलम बजावनी करने के लिए ये जो पोर्टल है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, https ये महावाचन उत्सव.org ये नाव का जो पोर्टल है, इसके वेबसाइट के ऊपर जो है तो एप्लीकेशन विकसित किया गया है इसके ऊपर कि किस तरीके से नोंदणी करना है। राज्यातील इसके ऊपर नोंदणी करना है ये दिया गया है। उसके बाद उपक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आवडीनुसार इच्छेनुसार अभ्यास करण्याचा, साहित्य जगातील नावाजलेले साहित्यिकांचे विविध साहित्य कथा कादंबऱ्या साहित्य निवड करून वाचन करतील। ये तो हम लोग वाचन करने के लिए जो तो बच्चों को बोलेंगे, वो लोग वाचन करेंगे। उसके बाद वाचन करने के बाद पुस्तकावर विचार करतील, वो ते विचार लिखित स्वरूपात शाळामार्फत, यानी जो वो लोग लिखेंगे जो वाचन का काम, तो हमें इस वेबसाइट के ऊपर, इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करना रहेगा। इसमें गट जो है तो मैं पहले बता दिया हूँ। गट के अनुसार इसमें क्या रहेगा, गट तीसरी से पाँचवीं 50 से 60 शब्द। उसके बाद जो गट बी रहेगा, गट बी के अंदर हमारा है छठी से 8वीं, वो 60 से 100 वर्ड्स रहेंगे। और जो तीसरा गट है 9वीं से 12वीं, उसके अंदर 100 से 150 शब्द रहेंगे। यानी जो पुस्तक पढ़ेंगे उसके बाद उसके विचार, उसके अंदर कौन सी चीज़ें दी गई है, वो तमाम बातें जो है तो इसके अंदर शामिल रहेगी। बच्चा उस चीज़ को लिखेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसकी समरी लिखेगा या उसका खुलासा थोड़ा बहुत उसके अंदर बताएगा, ये तमाम बातें। उसके बाद जो पुस्तक वो पढ़ेगा उसके बारे में वो कुछ 1 मिनट का वीडियो भी जो है तो बनाएगा। 1 मिनट का वीडियो ऑडियो क्लिप तैयार करेगा, और वो वीडियो और ऑडियो दोनों को जो है तो यहाँ पर वीडियो या तो ऑडियो को इसी वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड करना रहेगा। मुख्य अध्यापक उसको अपलोड करेगा। अपलोड करायचा जो मुख्य अध्यापक का काम है अपलोड करने का, उसकी खातरी करने का काम भी मुख्य अध्यापक का है। इसी तरह वाचन पुस्तकाची ग्रंथ पुस्तक मेळावा भी जो है तो अपने को रखना है। वो 26/4 से 4/9 या कालावधि के दरमियान जो है तो तालुका स्तर और ज़िला स्तर पर गट शिक्षण अधिकारी ये लोग जो है तो इनकी मदद के ज़रिए हम लोगों को वाचन मेला जिसको कहते हैं हम लोग, वो रखना है। उसके बाद जो भी वहाँ पर इनामात वगैरह है या ख़र्च की रकम है, वो तमाम यहाँ डिटेल दी गई है। वह अनुरूप विविध, हाँ, जो बच्चों की उम्र रहेगी उसके हिसाब से हमको कविता की या कथा की, कादंबरी की, आत्मचरित्र की, प्रवास वर्णन यानी सफ़रनामा है, नावल है, अफसाने हैं, कहानियाँ है, गीत है, इनकी किताबें जो है तो हमें बच्चों को देना है। और ग्रंथ प्रदर्शन मेड़ावे, अच्छा हाँ, ग्रंथ प्रदर्शन किताबों को बताना या फिर लाइब्रेरी का विज़िट कराना और मेले का इनेकाद करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल है। जो हमारा है वो है गट बनाना। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, पहले तो 3 गट हमें बनाना है। 3 गट के हिसाब से लिखना है, वाचन करना है। वाचन के करने के बाद उसके अंदर जो वाचन किए गए चीज़ें हैं उसको लिखना है, उन बच्चों से लिखाना है और उसको अपलोड भी करना है ना। वाचन क्या क्या करना है, वाचन करने के बाद क्या हमें लिखना है, वो देखो यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यानी वो लोग क्या चेक करने वाले हैं, जो अधिकारी है या जो हमारा निरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, वो लोग क्या चेक करने वाले हैं, निवडलेले पुस्तक, उसका विषय, उसका वापरलेली भाषा, उसका शुद्ध लेखन, ये चीज़ें जो है तो नीटपना कितना है उसके अंदर, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर देखेंगे वो लोग। और उसको समझा या नहीं समझा वो चीज़ें, परिचय उसने स्वभाषित किया या नहीं किया, पुस्तक बाबत उसका मत क्या है, उसका विचार क्या है, वह है ना, ये तमाम चीज़ें हैं। चित्रे, फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें जो तो पुस्तक के अंदर दी गई है, उसके ऊपर उसकी क्या कहना है या क्या उसने लिखा है वो तमाम के बारे में, ये तमाम डिटेल जो है तो हमें इसके अंदर
इस सर्कुलर के अंदर दी गई है। डेट हमें याद रखना है कि कब से कब तक हमें मनाना है, 16 से 29 अगस्त तक हमें मनाना है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट भी यहाँ पर 16 से 23 अगस्त तक दी गई है। अल्लाह हाफिज़।